कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 जी अध्याय 11 शंकु परिच्छेद आरबी त्रिपाठी से प्रश्न 7वां। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी एक नाभि 0,0 तथा संगत नेता x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर से p तथा उत्केंद्रता बराबर से 5/4 है। इसके हल को ध्यान से समझेंगे। हम अतिपरवलय पर एक बिंदु p लेंगे, P से नाभि की दूरी निकालेंगे और P से नियता पर लंब डालेंगे। उत्केंद्रता दी है तो हम जानते हैं SP बराबरी से E गुणित PM। इसकी सहायता से हम अतिपरवलय का समीकरण निकालेंगे। तो हम लिखते हैं, मान लो अतिपरवलय पर कोई बिंदु P है। मान लो कि अतिपरवलय पर कोई जो बिंदु है वो P है जिसके निर्देशांक x, y है। क्योंकि हमारे पास काहे के नाभि के क्योंकि नाभि हमारे पास S है जिसके निर्देशांक क्या है 0,0 है, तब इसलिए P से S की दूरी क्या होगी, तो होगा x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर। इसका मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। P से S की दूरी बिंदु P से नेता क्या है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p बराबरी से शून्य पर P बिंदु से इस नेता पर क्या लंब दूरी PM। इसकी लंब दूरी क्या हो, PM हो, तब हम क्या लिख सकते, PM बराबरी से क्या x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p बटे, ध्यान से देखो, x का गुणांक cos अल्फा है तो cos स्क्वायर अल्फा, y का गुणांक sin अल्फा है तो क्या sin स्क्वायर अल्फा। इसको जब अपन हल करेंगे तो मान आएगा PM बराबरी से, क्योंकि अंश तो यथावत है, मतलब क्या x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p। हम में से सब जानते cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बराबरी से 1, तो इसके बराबरी से क्या 1। तो PM हमारे पास आ गया कितना, PM बराबरी से x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p स्मॉल p। थोड़ा आप ध्यान से देखिए, अब हमारे पास हम जानते हैं E अर्थात उत्केंद्रता की माप कितनी है 5/4। ये हमको दी है, ये माप हमने कहाँ से लिखी, ये माप हमने लिखी दिया है इसे। और हम जानते हैं क्या कि S से P की दूरी E गुणित PM, E गुणित किसके PM के बराबर होगी। ये कहाँ से लिखा हमने, अतिपरवलय की परिभाषा से। अतिपरवलय की परिभाषा से इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि SP कर्णी के अंदर रहेगा इसलिए इसका वर्ग कर देंगे तो ये कर्णी के बाहर आ जाएगा, E का भी स्क्वायर हो जाएगा और PM का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप SP का स्क्वायर लिखेंगे तो मतलब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू E का स्क्वायर लिखेंगे मतलब 5/4 का वर्ग तो 25/16। PM का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p पूरे की घात कितनी 2। अगली स्टेप में 16 का गुणा इधर हो जाएगा तो मान क्या जाएगा, ये हो जाएगा 16 x की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से 25 ब्रैकेट में
एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी पूरे की घात 2। ये उस अति परवलय का क्या आ गया समीकरण। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।